नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वी नीलिमा है। मैं कौशल्या स्टूडियो एक कैलाश ध्यान केंद्र रायपुर से बोल रही हूँ। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ। एक दिन भिलाई में ही मैं अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी तो मैंने एकता ध्यान केंद्र का बोर्ड देखा। टीनेजर के बाद से ही मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं फोकस नहीं कर पाती थी। मैं 5 मिनट से ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी, मुझे नींद आने लगती थी। मैंने पूरा टॉपिक भी अगर पढ़ लिया तो मुझे एक लाइन भी याद नहीं होता था कि मैंने क्या पढ़ा। और बचपन से ही मैंने सुना था कि ध्यान करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। तो मैं एकता ध्यान केंद्र चली गई और वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ वेंकट सर मिले। उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया और सिखाया कि ध्यान कैसे करना है। फिर मैं ध्यान करने लगी। रोज़ मैंने सेंटर जाकर ध्यान करना चालू किया, जिससे मुझे 3 से 4 दिन के बाद ही एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। मुझे बहुत आनंद रहने लगा। मैं हर पल आनंद में रहती थी। मुझे एक अलग ही खुशी होती थी जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं जाते गई, कंटिन्यू किया, जिससे मेरा फोकस बढ़ा, इंटरेस्ट आने लगा। फिर पढ़ने में मन लगने लगा, नींद भी नहीं आती थी और बहुत इम्प्रूव हो गया मेरा कंसंट्रेशन पावर। फरवरी 2018 में मुझे पत्री सर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वो भिलाई आए हुए थे और उन्होंने अपनी बांसुरी की धुन पे सभी को ध्यान करवाया, जो बहुत ही गहरा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ध्यान करके। वहाँ मैं उनसे पहली बार मिली। वो बहुत ही सरल तरीके से सभी से मिल रहे थे। उसी साल मुझे दिसंबर में ही करताल में ध्यान महाचक्र में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वहाँ जाकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ रोज़ सुबह 3 घंटे का ध्यान कराया जाता है, जिसे मैंने पहली बार किया। वो बहुत ही अलग ही अनुभव था। मैंने वहाँ जाकर देखा कि पत्री सर सभी के साथ अच्छे से मिलते हैं। वो बहुत ही सरल होकर हम सब से मिलते हैं, सभी को साथ में देखते हैं और खुद खाना भी परोसते हैं। हम सब के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित की उनकी। ध्यान के साथ साथ मैंने मौन करना भी शुरू किया। मौन के बारे में भी मुझे सेंटर जाकर ही पता चला। एक दिन सुवर्णा मैम के पास 2 लेडीज़ आई हुई थी, जो मैंने उनका अनुभव सुना। वो कह रही थी कि वो बहुत रूडली बात करती है, रूडली बिहेव करने लगी है। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी तो यही कर रही हूँ। मैं बहुत रूड हो गई थी, बहुत एरोगेंट हो गई थी, बहुत रूडली। नॉर्मल बातें भी मैं बहुत एरोगेंट तरीके से बात करती थी। फिर मैम उन्हें कह रही थी कि आप 40 दिन का मौन कीजिए, इससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि 40 दिन तो पॉसिबल नहीं है। तो मैम ने उन्हें सजेस्ट किया कि हफ्ते में 1 दिन कीजिए। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैंने खुद ही मौन करना चालू किया। धीरे धीरे आज मुझे 2 साल हो गए हैं और धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। मेरी रूडनेस कम होने लगी और आज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और मैं बहुत सॉफ्टली बात करती हूँ सभी से। मेरी सहन शक्ति बढ़ गई है, जो कि मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी मौन से पहले, ध्यान से पहले। और साथ ही साथ सुनने की शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। पहले मैं किसी को सुन नहीं पाती थी, ना किसी का सुन पाती थी, और अब ये सब बिल्कुल नहीं है। मौन और ध्यान से ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और आज मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। लोगों से रिलेशनशिप भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है। अब लोग मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ने लगे हैं। अब साथ ही साथ मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी दुर्ग भिलाई निवासी इसे देख रहे हैं, वे रोज़ एकता ध्यान केंद्र में आए, ध्यान करें, ध्यान सीखें। इसका टाइमिंग सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक है और रविवार सुबह 10:30 से 12:30। अतः जो भी ये देख रहा है, सुन रहा है, आप ध्यान करने आए। साथ ही साथ आप सभी सप्ताह में 1 दिन का मौन रखें, जिससे आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। धन्यवाद।